हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण भगवान के भक्त थे। भगवान के प्रतिदिन पूजा करते थे। पति पत्नी दोनों मंदिर जाया करते थे और मंदिर जाके भगवान की आराधना करते थे, भक्ति करते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, उनका संतान नहीं था। संतान नहीं था, वो बड़े दुखी रहते थे। भगवान के चरण में जाके प्रतिदिन कहते थे, हे भगवान, जो आपका सेवा नहीं करता उसका संतान 5 और 6 है, और मैं तो आपका प्रतिदिन पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मुझे एक भी संतान नहीं है। भगवान, ऐसा क्यों? भगवान सुनते सुनते इन बातों से कुछ उन्हें ऐसा लगने लगा कि ब्राह्मण का भी एक पुत्र होना चाहिए। ओ भगवान चले गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से जाकर बोले, हे ब्रह्मा जी, एक ब्राह्मण है जो मंदिर का पुजारी है, मंदिर में पूजा करता है, लेकिन उसका कोई संतान नहीं। आखिर ऐसा क्या कारण है? ओ ब्रह्मा जी कहने लगे, हे शंकर भगवान, उसका एक पुत्र लिखा हुआ है, लेकिन उस पुत्र का मृत्यु जिस दिन विवाह करेगा कोहबर में ही हो जाएगा। शंकर भगवान बोले, हे ब्रह्मा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर पुत्र उसका होगा क्यों? नहीं, कोई काट है, कोई तोड़ है तो बताइए, मैं उसे बताऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं, वैसा कोई तोड़ नहीं जो कि ऐसा घटना ना हो। आप जाओ और जाकर उन्हें बता दो। शंकर जी वहां से आ गए और आकर मंदिर में अपना समा गए। ये जो ब्राह्मण था प्रतिदिन की तरह उस दिन भी पूजा पाठ करने गया, फिर भी भगवान के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि हे महादेव, मुझ में क्या कमी, मैंने क्या कसूर किया हूँ जो मुझे संतान नहीं। बड़े दुखी मन से आंसू बहाने लगा। जब आंसू बहाने लगा तो ये महादेव कहते हैं, हे ब्राह्मण, अपने आंखों का आंसू पोंछ लो। तुम्हारा किस्मत में एक पुत्र है। यदि वो पुत्र के तू चाहो तो मैं बताऊं। ब्राह्मण इस बातों से सुनकर मुस्कुरा गए और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे भगवान, किसी भी बात पे आपका मुझे स्वीकार है। यदि मुझे पुत्र हो जाता है तो इससे बड़ा क्या खुशी। ऐसा बात सुनकर भगवान बोले, महादेव, हे ब्राह्मण, तुम्हारा किस्मत में एक ही पुत्र है, लेकिन उस पुत्र का सुहाग रात में ही, कोहबर में ही मृत्यु हो जाएगा। ब्राह्मण बोले, भगवान, निसंतान से तो भला संतान वाला ही अच्छा है। मैं अपना पुत्र का विवाह ही नहीं करूंगा। मैं अपना उम्र भर तो अपने पुत्र को देखूंगा। भगवान इन मस्तू बोल दिए। ब्राह्मण ने इस बात को स्वीकार कर लिया और घर आ गया। गुरु भाई बहना, कुछ दिन के बाद उनकी ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती रह गई। धीरे धीरे समय आने पर 9वां महीना बीत गया। 9वां महीना के बाद ब्राह्मण की पत्नी का औद्र से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। जब एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया तो ब्राह्मण का बहुत बड़ा खुशी हो गया, लेकिन याद आ गया कि ये पुत्र तो मेरा है, लेकिन इसका विवाह नहीं करना है। इस बारे में अपने पत्नी ब्राह्मणी को ब्राह्मण कुछ नहीं बताए थे और मन ही मन इस बात को उनको सालता था। गुरु भाई बहना, धीरे ब्राह्मण का पुत्र बड़ा होने लगा। वो शादी का योग हो गया
और जब शादी का योग हो गया तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को कहने लगे, महाराज, हे पतिदेव जी, सारा लोग तो अपने पुत्र को बड़े होने पर शादी करते हैं, लेकिन आप इन बातों से अनदेखा कर रहे हैं। महाराज, इनका भी शादी करना जरूरी है। मेरे घर भी बहू आना चाहिए। ब्राह्मण आना कानी करते रहे। ब्राह्मणी को बात को ध्यान नहीं दिए, लेकिन कितना दिन ध्यान नहीं देते, साल से 2 साल। गुरु भाई बहना, लोग अगल बगल के भी सारे लोग कहने लगे, क्या ब्राह्मण देव, अपने पुत्र को विवाह नहीं कीजिएगा? आपका पुत्र तो विवाह हो गया है। लेकिन ब्राह्मण इस बातों से आनाकानी कर देते थे। गुरु भाई बहना, सारी लोग के बातों सुनकर ब्राह्मण तंग आ चुके थे। एक दिन अपने पत्नी को बोले, ठीक है, मैं जाता हूं अपने पुत्र की कन्या को ढूंढने। कहाँ मिलती इसका योग कन्या? ब्राह्मण ने क्या किए कि हाथ में थैली लिए, अपने पोथी पत्रा ले लिए और चल दिए कन्या ढूंढने, अपनी बहू ढूंढने। चलते 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 एक कुआं था, कुआं पे 4 कन्या थी, चारों आपस में बात कर रही थी और घड़े में पानी भर रही थी। इस ब्राह्मण को बहुत जोरों से प्यास लग गया, बहुत जोरों से प्यास लग गया। उस कुएं पर गए और कहने लगे, बेटी तू मुझे पानी पिलाओगी? चारों कन्या ने बोली, हाँ बाबा, क्यों नहीं आपको पानी पिलाऊंगा, पानी पी लीजिए। चारों ने मिलकर इस ब्राह्मण को पानी पिलाया और ब्राह्मण ने पानी पीकर एक वृक्ष के नीचे उसी जगह पे बैठ गए और चारों कन्या आपस में बात कर रही थी। एक कहती है कि बहन, हम लोग बड़े हो गए हैं, शादी का योग हो गए हैं, लेकिन हम 4 सखी तो जरूर हैं, लेकिन हम लोग में क्या क्या गुण है वो तो हम एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं है। गुरु भाई बहन, एक सखी कहती है कि बहन, मुझ में ऐसा गुण है, इतना बड़ा गुण है कि जिसके घर खाने का नहीं रहेगा, एक मुट्ठी भी अनाज रहेगा, तो सारा परिवार का हम भोजन करवा देंगे एक मुट्ठी में। मुझ में इतना शक्ति है, मैं इतना भगवान को पूजा करता हूँ, इतना मुझ में शक्ति है कि भगवान की आराधना करके मुट्ठी भर अन्न में 100 परिवार भी रहेगा तो उसका भोजन हम करवा देंगे। 3 सखी कहती है, बहन तुम में तो बहुत कमाल हो, तुम्हारा तो गुण बहुत अच्छा है। दूसरा सखी कहती है, बहन मेरे पास 1 मीटर कपड़ा रहेगा, 100 परिवार में भी घर में रहेंगे तो हम उनका 100 परिवार के लिए भी पूरा कपड़ा हम बुन के, पिन के, सिल के और पहना देंगे, क्योंकि मुझ में इतना शक्ति है, मैं भगवान का इतना पूजा करता हूँ। जो भी भगवान के आगे हाथ जोड़कर कह देते हैं वो भगवान मेरा पुकार सुन लेते हैं, तो मेरा कपड़ा कम पड़वे नहीं करेगा। भगवान की कृपा, भगवान की महिमा उनमें बढ़ते रहेगा। जैसे कि द्रौपदी की साड़ी खुल रहा था तो भगवान कृष्ण उनका बहुत लंबा साड़ी कर दिए थे, उनका लाज बचा लिए थे। उसी तरह मेरा कपड़ा कम नहीं पड़ेगा और भगवान मेरा लाज बचा लेते हैं। ऐसा बात सुनकर 3 सखी कहती है, बहन तुम्हें तो और बड़ा खूबी है, तू तो कमाल की है। तीसरा सखी बोली, बहन मुझ में ऐसा खूबी है, ऐसा खूबी है कि कितना हूँ राजा महाराजा रहेगा, अब जिसके घर हम जाएंगे उसका घर स्वर्ग से हम नरक बना के धर देंगे, उसका खाने और पीने का तरस जाएगा। यदि मुझे मान सम्मान से रखेगा तो ठीक है, मान सम्मान नहीं देगा तो उसका घर मैं भीख मंगा के छोड़ूंगा। सारी बहन कहती है, तीनों बहन, बहन तुम्हें तो और ज्यादा गुण है, तू अपने मान सम्मान के लिए मरती हो, चलो ठीक है। चौथा सखी कहती है, बहन मुझ में ऐसा है कि मेरा पति का उस दिन भी, जिस दिन सुहाग रात रहेगा, मेरा शादी होगा और उस दिन उसका मृत्यु भी रहेगा, तो मैं इतना बड़ा पुजारी हूँ, भगवान का इतना बड़ा सेवक हूँ कि उसका मृत्यु भी हम टाल सकते हैं। मुझ में एक खूबी है, भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं जब भी हम पूजा करते हैं तब, अब भगवान मुझे आशीर्वाद अपने दिल खोल के देते हैं।
ऐसा बात ब्राह्मण सुने तो मोहित हो गए और इस कन्या से पूछे, पुत्री तू किनका बेटी हो और किस घराने से हो, कौन गांव तुम्हारा है? वो लड़की ने सारी पता बता दिया। ब्राह्मण ने उसके पीछे पीछे घर चले गए और उसके माता पिता से मिले और बोले कि आपकी कन्या के लिए मैं अपने पुत्र के लिए हाथ मांगने आया हूँ। अपने पुत्र के साथ आपका कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। उन्होंने इस बात से स्वीकार लिए, अपने पुत्री से बताए तो पुत्री ने देखी तो मन ही मन सोचती है ये तो वही ब्राह्मण है जो मुझे कुआं पर मिला था, मैंने तो पानी पिलाया था। ये बात सुनकर अपने माता पिता से भी बताई। ये मन में ठान ली कि लगता है कि ये ब्राह्मण का पुत्र का मृत्यु उसी दिन है जिस दिन विवाह होगा, क्योंकि मेरा किस्मत में तो वही है कि मेरा पति का मृत्यु विवाह जिस दिन होगा उसी दिन हो जाएगा। तो लगता है इसी ब्राह्मण के पुत्र से मेरा विवाह होगा। लड़की ने उस रिश्ते को स्वीकार कर ली और स्वीकार करके माँ से बोल दी, चलो माँ कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो मेरा शादी करना ही है। ब्राह्मण का बेटे का शादी तय हो गया। गुरु भाई बहन दिन ठिकाना बैठ गया और बारात वहां साजने को लिए ब्राह्मण तैयारी कर दिए। बेटा के बारात ले जाकर अपने शादी कर दिए। शादी करके और अपने बहू को और बेटे को घर ले आए। जब घर ले आए तो शाम हो चुका था। वो जो लड़की थी कन्या बहू ब्राह्मण की, वो अपने सास से और ससुर से कहती है, पिताजी आज के दिन क्या एक वचन आपसे ले सकते हैं? वो जो ब्राह्मण थे वो बोले, हाँ क्यों नहीं, तू जो कहोगी वो मुझे स्वीकार है। बहू कहती है, पिताजी आज तो मैं विवाह होकर ही आया हूँ, लेकिन मुझे कुछ जरूरत है आपसे। कहने लगे कि ठीक है बोलो। लड़की कहती है, पिताजी आज के दिन पूरा घर मुझे खाली चाहिए, इस घर में घर के अंदर कोई ना रहे तो बहुत अच्छा की बात है, सिर्फ आपका बेटा और मैं। कहने लगे ठीक है। लड़की बोली, पिताजी मुझे 9 मन चंदन की लकड़ी चाहिए। उसके ससुर बोले ठीक है कोई बात नहीं, इसी क्षण मंगवा देंगे। 9 मन घी चाहिए। उसके ससुर बोले हाँ ठीक है। 4 घड़े में पानी चाहिए। वो भी मंजूर कर लिए ब्राह्मण कि ठीक है 4 घड़े में पानी भी ला कर दे देंगे। कहने लगे, पिताजी मुझे अग्नि भी चाहिए। बोले ठीक है अग्नि भी दे देंगे। गुरु भाई बहना ब्राह्मण ने 4 घड़े पानी भर के दे दिए और 9 मन चंदन की लकड़ी और 9 मन घी उसे लड़की अपने बहू को दे दिए। गुरु भाई बहना सारा घर ब्राह्मण खाली कर दिए, दरवाजे पर बैठ गए। ये लड़की जो थी आंगन में लकड़ी जला दी और लकड़ी जला के उस पे घी छिड़क दी और छिड़क के और हाथ जोड़ के दोनों पति पत्नी खड़ा हो गई। अग्निदेव का आवाहन करने लगी कि हे अग्नि माता, मैं आपका एक पहर के लिए बिलवा रही हूँ और आप मेरे आंगन में पूरे एक पहर जलते रहिएगा। इतना जलिएगा, इतना आपका लहर देना होगा कि जो एक चींटी भी मेरे पति को ना छू सके। वो लड़की एक पांव पे खड़ी हो गई, अपने पति को भी खड़ा कर लिया। गुरु भाई बहना अग्नि जलने लगा। यमराज उसी क्षण अपने दूत को भेजे लेने को लिए उसका प्राण। यमदूत को भेजे। यमदूत तो देखकर अग्नि के डर से पीछे लौट आया और प्रवेश नहीं किया। यमराज पूछने लगे, क्या यमदूत तूने गया और वापस आ गया, आखिर क्या कारण है? यमदूत बताया, महाराज अपने आंखें खोलकर देख लीजिए, उसका आंगन में तो पूरा अग्नि धधक रहा है, मैं उसका प्राण कैसे लाता? ये यमराज बोले ठीक है कोई बात नहीं, फिर से जा और उसका प्राण लेकर आना। ये जो यमराज थे, यमराज ने यमदूत को भेज दिए। गुरु भाई बहना दूसरा पहर बीत चुका था।
ये लड़की गंगा माता को आवाहन करके और पूरा हाथ जोड़ के एक पांव पे खड़ी थी और गंगा माता से यही विनती की कि हे माता, एक पहर के लिए आपसे हम आराधना किए हैं। मेरा एक पहर पूरा आंगन में इतना उछलता, इतना धारा बही है कि जिसमें मेरा आंगन में मेरे पास कोई प्रवेश ना करे। गंगा का लहरा ऊंचा ऊंचा उछलने लगा और पूरा बहने लगा। यमदूत आए, गंगा को लहरा देखकर लौट गए और यमराज के जा को बताए। यमराज ने देखे तो हाँ यही सच है। यमराज ने सोच रहे हैं कि उसका तो मृत्यु आज का दिन है, लेकिन मृत्यु होगा तो कैसे, ये तो दोपहर बीतने वाला है, बीत चुका है। गुरु भाई बहना फिर से बोले जाओ, फिर से चले जाओ और जाकर और प्राण लेकर आना। तीसरा पहर में ये जो लड़की थी हवा का आवाहन की, पवन का आवाहन की और बोली कि हे पवन देव, आप इतना जोरों से हवा चलिए, इतना जोरों से हवा चलिए कि जो यहाँ कोई भी टिक ना सके, मेरे पास ना पहुंच सके, इतना मेरे आंगन में हवा जोरों से लहर मारिए। पवन देव जो थे उनका बात सुनकर और पूरा जोरों से हवा वहां चलने लगा, पूरा अपना लहर दिखाने लगे। पवन देव यमदूत आए और यमदूत आकर देखे कि अरे ये तो बहुत जोरों का हवा है। यमदूत फिर लौट कर चले गए और जाकर कहते हैं कि हे यमराज, मैं उनका प्राण को नहीं ला सका। महादेव कहते हैं, महादेव से बोले यमराज, महादेव जी आपका वो पुजारी है, आप उसका प्राण ले आइए, क्योंकि आज यदि उसका मृत्यु नहीं होगा तो अमर हो जाएगा। महादेव कहते हैं कि ठीक है, हम ही जाते हैं। महादेव अपने पार्वती को बोले कि चलिए उसका प्राण लाना है। महादेव ने उसका प्राण लाने को लिए उसके घर जाने लगे। तभी ये लड़की अपने पति से बोलती है, हे पति देव जी, इस बार मुझे सत्संग करना है, भजन गाना है और भजन गा के सब देवी देवताओं के यहाँ आसन लगाना है। दोनों मिलकर सत्संग की तैयारी कर दिए और ढोल बजाना और भजन करना, कीर्तन करना शुरू कर दिए। जब भजन कीर्तन करने लगे तो वहां सब देवता विराजमान हो गए और आसन मार के बैठ गए। आसन मार के बैठ गए, अपने पति से बोली, हे पति देव जी, यदि आगे महादेव रहेंगे तो आप चरण धरिएगा और यदि पार्वती रहेंगे तो उनका चरण हम धरेंगे। गुरु भाई बहना, महादेव जैसा ही प्रवेश किए तो सत्संग में भजन सुनकर मोहित हो गए और पहले से महादेव आगे थे, पार्वती आगे हो गए। जब पार्वती आगे हो गए तो ये जो कन्या थी, लड़की ब्राह्मण की बेटी, ब्राह्मण की बहू, वो माता पार्वती के चरण में गिर गई और ये जो उनका पति था, उस कन्या के लड़की के पति थे वो महादेव के चरण में गिर गए। दोनों आशीर्वाद दे दिए। माता पार्वती कहते हैं, सुहागवती होगा, अमर रहो, तुम्हारा मांग भरा रहेगा, सिंदूर से गोद भरा रहेगा पुत्र से। ये जो महादेव थे वो भी कह दिए अमर रहो। उसके बाद महादेव अपने सर ठोकते हैं और कहते हैं, ए मैंने क्या कह दिया, ये तो बहुत गलत कह दिया। पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती, इससे तो अमर रहने का आशीर्वाद दे दिए, इसका तो मृत्यु अब होगा ही नहीं, आपने तो बहुत गलत कर दिए। गुरु भाई बहना, पार्वती कहते हैं, महाराज, कोई भी माँ होती है, अपने बेटी या बेटे को मरने का आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता। कितना ही बड़ा दुश्मन होता है तो उसको मरने का आशीर्वाद तो दे नहीं सकता। तो मेरे चरण पे गिरा तो भला मैं इसका आशीर्वाद मरने को कैसे देता, मैं सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। इसीलिए माँ कभी गलत आशीर्वाद दे ही नहीं सकती। मैं तो पूरे संसार की माँ हूँ, मैं तो जगदम्बा कहलाती हूँ, तो भला इसका आशीर्वाद मैं कैसे गलत देता। गुरु भाई बहना, महादेव और पार्वती के आशीर्वाद पाके वो दोनों धन हो गए और अमर हो गए। अमर हो गए। जब चौथा पहर बीत चुका, सत्संग खत्म हो गया, सूर्य का उदय हो गया, तो ये लड़की अपना दरवाजा खोल के अपने सास ससुर के आशीर्वाद लेकर और कहती है कि हे पिताजी, आपका पुत्र अमर हो गए,
अब इनका कोई बाल बाका नहीं करेगा। सूर्य उदय हो गया, मेरा सुहाग रात आज कोहबर का दिन बीत गया, रात्रि बीत गया, अब दिन हो गया है, अब ये अमर हो गए हैं। ब्राह्मण ने अपने बहू को धन्यवाद किए और बहू बेटे को गले से लगाए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी और पूरे परिवार अंदर गए और खुशी खुशी घर में रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महादेव।